साधनमन, परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 278। मोह और लोभ की हवा भक्ति की ज्योति को नहीं बुझा सकती। कीट पतंगा बहुत आते पर गिर गिर कर समाप्त हो जाते। भक्ति रूपी ज्योति पर मोह लोभ आदि के कीट पतंगे गिर कर समाप्त हो जाते हैं। तो राम भक्ति मन बसे तो सब बाधाएं दूर हो जाती हैं। जिनके हृदय में भक्ति निवास करती है, विष इसके समीप अमृत बन जाता है और शत्रु मित्र। राम भक्ति की चिंतामणि बिना कोई मनुष्य सुख नहीं पा सकता। बहुत सुंदर है। या उससे क्या रिजल्ट होता है वो तो पता नहीं, पर वो तो महाराज के हाथ है। लेकिन परमेश्वर से प्रीति, परमेश्वर गुरुजनों से प्रीति, उनके श्री चरणों से प्रीति, उनकी हर एक चीज से प्रीति, उनके शब्दों से प्रीति, उनकी सोच से प्रीति, उनके हर चीज से प्रीति ये जीवन में आ जाए तो कितना बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर रहते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर प्रश्न आया कि कि महाराज श्री का कल प्रवचन था कि राजा दशरथ ने जब माँ कैकेयी के साथ विवाह किया तो वे बहुत छोटी थी, सबसे छोटी थी। और वहाँ पर कैकेयी राज को वचन दिया कि मेरा पहला पुत्र वही कैकेयी का पुत्र ही राज्य करेगा। और फिर उन्होंने
जब पंचों से निर्णय पूछा राम के लिए, जो कि ज्येष्ठ पुत्र रहे, तो वहाँ पर फिर जब पंचों ने सहमति दे दी तो उन्होंने तुरंत ही अगले दिन ही, चैत्र पूर्णिमा थी तो अगले दिन ही उन्होंने सुनिश्चित कर लिया कि राज्याभिषेक होगा राम का, तुरंत ही उसी समय, बस सुबह ही अगले दिन होगा, ऐसे अनाउंसमेंट कर दी। तो ये जो कथा है कि तो महाराज ने जो उसकी व्याख्या और बताई कि राजा जनक ने, संत महात्मा कहते हैं, महाराज ने कहा कि संत महात्मा कहते हैं कि ये जो राजा जनक ने किया था कि तुरंत ही कर लिया, इसमें बहुत सारे लूपहोल्स थे और उनका ये करना सही नहीं था। इस तरह जो उन्होंने किया तो इसमें उनका छल था और उनका मन का मैल था, और मन का मैल था अपना जो प्रॉमिस है वो नहीं निभाना। अब ये प्रॉमिस राजा जनक को, राजा दशरथ को पता था, कैकेयी राज को पता था, मंथरा को पता था, और कैकेयी को पता था, और महर्षि वशिष्ठ को पता था। तो इस प्रश्न के लिए मैं फिर से गई श्री रामायण जी पे, और मुझे एक ही शब्द दिखा वहाँ पर, जो कि था महर्षि वशिष्ठ ने किया विचार, ऐसे किया, क्योंकि वे राजगुरु रहे और उनको भी आदेश दिया गया, जबकि ये कल्चर नहीं है, ये संस्कृति नहीं थी उस समय की। पंचों का निर्णय जानकर उन गुरु महाराज से आज्ञा लेनी आवश्यक होती है। फिर रानियों से परामर्श करना, पत्नियों से, तो महाराज ने ये चीज़ संस्कृति में आती, तभी महाराज ने कहा कि उन्होंने कैकेयी तक को नहीं बताया ये चीज़, जो कि वे, इससे पता लगता है कि उन्होंने वे कैकेयी को सब कुछ बताते आके, और हमें पता है कि जब वे वापस गए हैं और राज्याभिषेक स्वयं सब कुछ अनाउंस करके, सब कुछ करके, तो क्या उसके बाद कैकेयी को बताने गए हैं कि ऐसा होने जा रहा है, लेकिन तब तक तो बहुत कुछ हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि ये स्वामी जी ने नहीं लिखा, अपने ग्रंथ में ये वाली घटना, इस तरह की जो घटना ऐसी है रूपरेखा, वो स्वामी जी ने नहीं कही, और लेकिन महाराज ने जो सुनाई, बिल्कुल। तो देखिए, महाराज के जो भी महाराज हमें सिखाते हैं, वे स्वामी जी से ही आ रहा होता है, राइट, क्योंकि महाराज तो दीक्षा तक स्वयं नहीं देते हैं, स्वामी जी ही आके देते हैं। तो और उन्होंने एक प्रवचन में भी कहा है, आज देखते हैं माँ क्या बुलवाती हैं, ऐसे बोले हैं, राइट। सो इसलिए संतों का तो जो प्रवाह होता है वो तो परमेश्वर से आता है, तभी तो टीस लगती है, तभी तो हम सीखते हैं, तभी तो हम रुकते हैं। लेकिन ये मुझे महाराज ने, ये वाला इंसिडेंट, किसी और कथावाचक जी ने भी इसका उल्लेख किया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि अरे ये भी सेम है जो महाराज ने कहा था। तो मैं सुन चुकी हूँ कहीं और से भी, तो ये तो मेरे को इसकी पुष्टि है। और भी बहुत चीज़ें हैं जो महाराज ने एक्सप्लेन की हुई है, और भी कथावाचकों ने उन घटनाओं राजा दशरथ ने भरत जी का भी इंतजार नहीं किया, और यहाँ तब ये सिखाया कि बहुत से, तभी महाराज ने कहा है ऑलवेज डिपेंड ऑन योर गुरु एंड प्रभु, बच्चों के लिए, राइट। हम बच्चों से आरंभ करते हैं, तो बच्चों के लिए ये सिखाया है। क्यों सिखाया है? क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हर माता पिता अपने बच्चे को जानते हैं। जैसे कि राजा दशरथ,
वे भरत जी को जानते ही नहीं थे। अगर वे भरत जी को जानते तो उनको अंदर से घबराहट नहीं होती कि कहीं भरत को ना चला जाए। वे अपने पुत्र को जानते ही नहीं थे, तभी उन्हें दूर रखा, तभी वेट नहीं की कि वे आए। और सारे इतनी बड़ी चीज है, तो इतनी फैमिली का इतना बड़ा राज्य का इवेंट है, तो सबका आना, सबका वो होना बहुत बहुत आवश्यक है। लेकिन वे अपने भरत को जानते ही नहीं थे, तो क्योंकि भरत जी अगर होते तो हो ही नहीं सकता था कि राम वन जाते, ऐसे महाराज ने कहा। दूसरी बात यहाँ पर एक और चीज कही कि जब मोह होता है और मोह के साथ लोभ आ जाता है, मोह के साथ लोभ आ जाता है, कामना आ जाती, जैसे कि महाराज ने यहाँ लिखा है, आज का जो महाराज का भी प्रसाद आया है। तो उस लोभ के कारण कि राम पुत्र बने, राम मेरा उत्तराधिकारी वो बने, राज्य वो बने राजा, तो उस लोभ के कारण, उस मोह के कारण फिर राजा दशरथ अपने मोह में फंसे, और मोह के कारण ही उनका जो अंत समय आया वो वैसे आया। तो महाराज एक जगह यहाँ पे भी कहते हैं कि राजा दशरथ प्रभु राम को स्मरण करते हुए नहीं गए, वे पुत्र राम को स्मरण करते हुए गए। तभी बहुत ही अपने कर्मों का भुगतान करते हुए गए, ना कि परमेश्वर का स्मरण करते हुए गए। तो मोह जो है वो गड़बड़ करता है। अगर हम सही तरह से भक्ति नहीं करते तो वो परमेश्वर से पुत्र कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए अपने गुरु को शिष्य बनकर ही आराधना सबसे सही रहता है, तभी हम ग्रहणशील रहते हैं और मिलता भी गुरु से तभी है जब हम शिष्य बनते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम।